मित्रों प्रणाम। एक बार ओशो ने कहा था कि उन्होंने अपने शरीर को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था और वे एक वृक्ष पर चले गए थे और अपने शरीर को देख रहे थे। यह ओशो का अनुभव है, परंतु ओशो के अनुभव पर प्रश्न उठाना भी एक गंभीर बात है। आत्मा शरीर को छोड़ करके कहीं चली जाती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जिस आयाम में आत्मा रहती है वह तो शरीर के अंदर ही होता है। हो सकता है कि ओशो अपने अवचेतन मन में किसी ऐसी अवस्था में पहुंच गए हों जहां से उन्हें अपना शरीर प्रतीत होता हो, परंतु आत्मा का शरीर छोड़ करके जाना संभव नहीं लगता। वह छोड़ करके तो नहीं जा सकती, परंतु शरीर के पश्चात शेष रह जाती है। वास्तव में हम ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही उलझा हुआ है और जिसको प्रैक्टिकल रूप में नहीं बताया जा सकता, जो केवल तर्कपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर ही बताया जा सकता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। आज का हमारा विषय है, क्या आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है या शरीर में ही शेष रहती है। मित्रों, इस बात के कई सारे प्रमाण हैं कि पूर्व जन्म होता है, तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा होती है और सुरक्षित रहती है और वह शरीर को धारण भी कर सकती है। इस प्रकृति के सारे आयाम मनुष्य के शरीर में रहते हैं, अर्थात जिस आयाम में आत्मा का अस्तित्व रहता है वह आयाम मनुष्य के शरीर में ही रहता है, परंतु उसको किसी भी प्रकार से नष्ट या प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसलिए शरीर के आयाम अपनी जगह सुरक्षित रहते हैं और प्रत्येक आयाम अपने आयाम में ही परिवर्तित होता है। जैसे शरीर राख में बदल जाता है, लिक्विड भाप में बदल जाता है, क्योंकि भाप भी लिक्विड का एक आयाम होती है, अर्थात शरीर का सारा लिक्विड हवा में विलीन हो जाता है, परंतु जो चीज़ शेष बचती है वह केवल आत्मा है, जो अपने आयाम में ही रहती है, अर्थात जिस आयाम में वह पहले से शरीर में थी उसी आयाम में स्थित रहती है। शरीर को छोड़ करके जाने का मतलब यह है कि शरीर का आयाम कोई और है और आत्मा का कोई और। यदि शरीर का आयाम कोई और है तो आत्मा शरीर में कैसे निवास कर सकती है। यदि आत्मा का आयाम शरीर में नहीं होता तो आत्मा कभी भी शरीर में नहीं रहती, और यदि शरीर में आत्मा का आयाम है तो वह शरीर को छोड़ करके जा नहीं सकती। हाँ, आत्म तत्व का जो स्वरूप है वह कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि हम वायु को वायु में छोड़ दें तो वह वायु में ही रहेगी। इसी प्रकार आत्मा अपने आयाम में ही रहती है, वह अपने आयाम को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। सिद्धांत के अनुसार जिस वस्तु का अस्तित्व जिस आयाम में सुरक्षित रहता है वह अंत में उसी आयाम को ग्रहण करती है। मित्रों, अद्वैत वेदांत के अनुसार इस प्रकृति में दो प्रकार के तत्व हैं। एक वे तत्व जो हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं, जैसे ठोस, द्रव और वायु, जो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, परंतु एक प्रकार के वे तत्व होते हैं जो हमेशा अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं और कभी परिवर्तित नहीं होते, अर्थात अमर होते हैं, जैसे ब्रह्म तत्व, आकाश तत्व और आत्म तत्व। तथा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जैसे ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमेशा अपने स्वरूप में ही स्थिर रहते हैं और कभी भी परिवर्तित नहीं होते। हमारा जीवन उन सभी आयामों का सार संग्रह है जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, अर्थात हमारे शरीर में वे सभी तत्व और आयाम हैं जो इस ब्रह्मांड में संभव हो सकते हैं। आत्मा जिस अवस्था में निवास करती है वह आयाम या अवस्था भी हमारे शरीर का भाग होता है, तो शरीर को छोड़ने का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, शरीर अपना स्वरूप बदल देता है, परंतु आत्मा नहीं, आत्मा शेष रह जाती है।
जलने के पश्चात शरीर की ठोस अवस्था राख में बदल जाती है, द्रव गैस में बदल जाते हैं और वायु में विलीन हो जाती है। आत्मा का आयाम अति सूक्ष्म आयाम है और उसकी प्रकृति इतनी व्यापक है कि वह स्वतंत्र और निर्बाध रूप से कहीं भी गति कर सकती है। आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस आयाम में वह रहती है उस आयाम में किसी भी अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात उस आयाम की प्रकृति ही अमर होती है। वह किसी के शरीर को धारण तो कर सकती है, परंतु मृत्यु के समय आत्मा अपने आयाम में ही शेष रहती है, क्योंकि जिस आयाम की उसे आवश्यकता होती है वह हर जगह विद्यमान रहता है। उस आयाम का अस्तित्व शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी है, इसलिए वह उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाती, बल्कि एक सार्वभौमिक आयाम में बनी रहती है, शेष रह जाती है और अपने आयाम में स्वतंत्र और सुरक्षित रहती है। मृत्यु का अर्थ आत्मा के शरीर से बाहर जाना नहीं होता। मृत्यु का अर्थ होता है कि शरीर की क्रियाओं का रुक जाना। जब शरीर की क्रियाएं रुक जाती है तो हम उसकी मृत्यु कहते हैं, परंतु इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा का आयाम एक सार्वभौमिक आयाम है, जिसको आकाश तत्व के रूप में जाना जाता है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो वह आकाश तत्व हो जाता है, और जब हम किसी प्राणी की बातें करते हैं या किसी वस्तु की बातें करते हैं तो उस संदर्भ में वही तत्व आत्म तत्व हो जाता है। अर्थात आत्मा आकाश तत्व का हिस्सा है और आकाश तत्व में कहीं भी जा सकती है और गति कर सकती है, क्योंकि उसका स्थान आकाश तत्व में ही है, जो एक यूनिवर्स का अत्यधिक सूक्ष्म आयाम है, जिस पर यह यूनिवर्स निर्भर करता है, गति करता है और सुरक्षित रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृत्यु का अर्थ आत्मा का निकलना नहीं, बल्कि शरीर की क्रियाओं का रुक जाना है। शरीर अपनी अवस्थाएं बदल लेता है और आत्मा शेष रह जाती है। धन्यवाद।